मुंबई। कहा जाता है कि ये शहर कभी सोता नहीं। इतनी भीड़ भाड़ होने के बावजूद लोग अपने सपने पूरे करने चले आते हैं। इसी भीड़ में एक लड़की थी, सिमरन, जो आंखों में बहुत सारे सपने लिए मुंबई के एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। मैडम, थोड़ा साइड। अरे मैडम, क्या कर रही हो? माफ़ करना भाई, यहाँ सब इतनी जल्दी में क्यों है? सिमरन ने अपना बस्ता उठाया और किसी आदमी से पूछा, बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? उस आदमी ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए बताया। एक टैक्सी सिमरन के सामने आकर रुक गई। सिमरन ने अपना हैंडबैग ऊपर करते हुए कहा, यह एड्रेस है, यहाँ जाना है। ड्राइवर टैक्सी का मीटर नीचे करते हुए बोला, बैठो, 200 रुपये होंगे। उस ड्राइवर की बात पूरी होने से पहले सिमरन टैक्सी के पीछे बैठ गई थी। टैक्सी ड्राइवर ने कोई गाना चलाया। सिमरन वो गाना सुनते सुनते सोचने लगी, क्या सच में मेरा सपना पूरा हो रहा है? मुझे तो यकीन नहीं होता। बाहर बारिश हो रही थी। उस बारिश और वो पुराने गाने की आवाज़ सुनते सुनते पता ही नहीं चला कब मंजिल आ गई। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। अपने ख्वाब पूरे हुए देख आज सिमरन बिना कुछ खाए ही सो गई। सिमरन को रहस्यों को सुलझाने का जुनून था। वो हमेशा अपनी नौकरी में अच्छी थी, लेकिन आज जो मामला उसके डेस्क पर आने वाला था उससे पहले कभी नहीं हुआ था। सिमरन ने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और अपने ऑफिस को जाने लगी। साइड में बैठे भिखारी ने सिमरन से कहा, कुछ पैसे मिल सकते हैं बेटी, बहुत भूख लगी है। सिमरन आज बहुत खुश थी। उसने उस भिखारी को 100 रुपये दिए। ये देखकर उस भिखारी ने सिमरन से कहा, मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं, कुछ और पैसे मिल सकते हैं? इतने पैसे मिलने से वो भिखारी लालची हो गया। सिमरन ने डांटते हुए कहा, और पैसे नहीं मिलेंगे? तभी किसी ने पीछे से कहा, अपना दिल मत दिखाया करो, लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, कलयुग है ये। सिमरन ने उस आदमी को बिना देखे ही बोल दिया, जाने दो बाबा, आज मैं बहुत खुश हूँ। सिमरन वक्त पर ऑफिस पहुँच गई। एक आदमी पूरी तेज़ी से सिमरन की ओर आ रहा था। तुम सिमरन हो ना? वो बहुत जल्दी में था, मानो जैसे ऑफिस का पूरा बोझ उसके कंधे पर हो। जी हाँ सर, सिमरन ने उसे रास्ता देते हुए कहा। केबिन नंबर 4 में एक क्लाइंट तुम्हारा वेट कर रहा है, उस आदमी ने सिमरन से कहा। सिमरन एक महत्वाकांक्षी वकील थी, जो अभी अभी अपने करियर के सबसे बड़े मामले में उतरने वाली थी। वहाँ रिचर्ड नाम के एक धनी व्यापारी का प्रतिनिधित्व करने वाली थी, जिस पर अपने पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाया गया था। सिमरन अंदर आई। हेलो, मेरा नाम सिमरन है, मैं आपकी तरफ से केस लड़ने वाली। रिचर्ड ने अपनी गोद में बैठी 8 साल की बेटी को साइड में बिठा दिया और उठकर सिमरन से हाथ मिलाते हुए कहा, मेरा नाम रिचर्ड है। सिमरन ने साइड के टेबल पर बैठते हुए कहा, बैठो, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। रिचर्ड बिना कुछ कहे बैठ गया। 1 जनवरी को रात 12 बजे तुम कहाँ थे? रिचर्ड ने बिना टाइम गंवाए कहा, मैं अपने बेडरूम में सो रहा था। सिमरन के हाथ में एक फाइल थी। सिमरन उसमें देखते हुए बोली, खून 12:35 पर हुआ था, तब तुम कहाँ थे? मैं तब भी सोया हुआ था। किसी ने तुम्हारी पत्नी पर 7 वार किए और तुम्हें कोई आवाज़ नहीं आई? मैं रात में 2 या कभी कभी 3 पैक विस्की लेता हूँ। मैं गहरी नींद में था और तुमने घर के सारे नौकरों को छुट्टी दी थी, क्या ये सच है? सिमरन ने भारी आवाज़ में कहा, जी हाँ, ये सच है। सिमरन ने फाइल साइड में रखते हुए कहा, ताकि तुम अपनी पत्नी का खून कर सको? देखो सिमरन जी, मेरा यकीन करो, मुझे फंसाया जा रहा है, हर सबूत मेरे खिलाफ है, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ और आप ही मुझे खूनी करार दे रहे हो। ये सुनकर सिमरन को एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही सख्ती से पेश आ रही थी। सिमरन ने अपने बात करने का लहजा बदला और पूछा, आपको क्या लगता है, किसने किया होगा खून? रिचर्ड ने अपनी गर्दन थोड़ी ऊपर की और पूरे आत्मविश्वास से कहा, यह तो सबको पता है, खून जब्बार ने किया है। सिमरन ने रिचर्ड के सवाल पर सवाल किया, अरे ये जब्बार कौन है? जब्बार का गराज है भिवंडी में। वो कॉलेज के दिनों से ही स्टेलना के पीछे था। स्टेलना मेरी वाइफ का नाम है।
रिचर्ड ने अपने आप को सही करते हुए कहा, मेरा मतलब है था। अब तुम्हें ये बात पता थी? हाँ पता तो थी। अब क्या कर सकते हैं? जाकर मार तो नहीं सकता था ना उसको। सिमरन ने भरी आवाज में कहा, मार तो नहीं सकते थे पर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट तो कर सकते थे ना। रिचर्ड ने बैग से एक फाइल निकाली। ये देखो सिमरन, 9 कंप्लेंट्स है जो मैंने इस 5 सालों में किए हैं। तो पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया। बहुत बार समझाया और उसको कोई क्या बोल सकता है। भाई है वो अपने एरिया का। सिमरन ने वो कंप्लेंट फाइल अपने बैग में डाली और अपने बॉस के केबिन में घुस गई। सर मुझे कुछ बात करनी है आपसे। अरे सिमरन आओ बैठो। ये मेरी दोस्त राम प्रसाद की बेटी है, आज ही ज्वाइन किया है। सिमरन के बॉस निकम ने अपने दोस्तों को गर्व से कहा, पर सिमरन का मिजाज कुछ और था। सर मुझे जब्बार से पूछताछ करनी है। मुझे आधे घंटे के लिए जब्बार की कस्टडी चाहिए, अगले आधे घंटे में। अरे भाई ठीक है, पर बैठो तो सही। सिमरन ने एक चेयर पर बैठ गई। कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? सिमरन के लिए अब एक मिनट भी बहुत इम्पोर्टेंट था। जी नहीं हुई, अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए सिमरन ने कहा। कुछ देर बाद निकम सर सिमरन के केबिन में आए और कहा, मिल गई परमिशन, पुलिस स्टेशन जाकर पूछताछ करो। सिमरन ने अपना बैग लिया और पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ी। पुलिस स्टेशन पहुंचकर सिमरन ने देखा एक डरावनी शक्ल का आदमी चेयर पर बैठकर चाय पी रहा था। सिमरन को देखकर वो खड़ा हो गया। सलाम मोहतरमा, आपने याद किया हमें? जी कुछ पूछना था तुमसे जब्बार। कोई जब्बार के सामने उसका नाम लेकर बात नहीं करता था। जब्बार के चेहरे की मुस्कान गुस्से में तब्दील हो गई। जी पूछो। सिमरन थोड़ा आगे हो गई। अब मैं जो पूछूंगी हो सकता है ये तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में इस्तेमाल हो, तो जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना और हो सके तो सच बोलना। क्या तुमने स्टेल्ला को मारा है? जब्बार गुस्से से बोला, अगर मारना होता तो तभी मार देता जब उसने मुझे छोड़कर रिचर्ड से शादी की थी। सिमरन ने फिर से सवाल किया, 1 जनवरी को रात 12 बजे तुम कहाँ थे? अरे मैडम, अगर आप मुझे आज सुबह के बारे में पूछो तो मुझे याद नहीं। इतना बोलकर जब्बार हंसने लगा। सिमरन ने भी हंसते हुए कहा, कोर्ट में लोगों को अपनी माँ का दूध याद आता है। ये तो फिर भी कुछ दिनों पुरानी बात है। चलो कोई नहीं। अच्छा बताओ, क्या स्टेल्ला तुम्हें पसंद करती थी? हमारी शादी होने वाली थी, पर उसका बाप बीच में आ गया साला, जब्बार ने गुस्से से कहा। चलो फिर मिलते हैं जब्बार। इतना कहकर सिमरन वहाँ से जाने लगी। तभी जब्बार ने कहा, उसका खून रिचर्ड ने ही किया है और अगर तुमने उसका साथ दिया तो अच्छा नहीं होगा। सिमरन पीछे मुड़ी और गुस्से से जब्बार को कहा, जो कुत्ते भौंकते हैं ना वो काटते नहीं और काटने वाले भौंकते नहीं जब्बार। आज का दिन बहुत लंबा था। सिमरन अपने घर का ताला खोलते हुए अपने आप से बात करने लगी। रिचर्ड अच्छा आदमी लगता है, वो क्यों अपनी पत्नी को मारेगा? अगर मारना होता तो पुलिस में कंप्लेंट क्यों करता? सिमरन ये सब सोच ही रही थी कि उसकी फ़ोन की रिंग बजी। हेलो, कहाँ हो? कैसी हो? ठीक से पहुँच गई या नहीं? कुछ तो बताया कर मुझे। जब से गई है एक फ़ोन भी किया नहीं तूने। सॉरी माँ, आज बहुत काम था, सिमरन ने सोफे पर बैठते हुए कहा। माँ रखती हूँ, खाना खाना है। अरे सुन तो। सिमरन ने फ़ोन काट दिया। अगले दिन सुबह फ़ोन की रिंग बजी। सिमरन ने अपनी आँख मसलते हुए कहा, हेलो कौन? मैं रिचर्ड। सॉरी आपको इतने सुबह में डिस्टर्ब किया। क्या आप मुझे मिलने मेरे घर आ सकती हो? कुछ देर बाद सिमरन रिचर्ड के घर पहुंची। रिचर्ड की मेड ने दरवाज़ा खोला तो सामने वो छोटी बच्ची खेल रही थी। सिमरन उसके पास गई और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मुझे सब चीनू बुलाते हैं। रिचर्ड सामने आया और सिमरन से बोला, अरे आप अंदर आओ, बैठो। आपका घर बहुत खूबसूरत है रिचर्ड। जी शुक्रिया। पूरे घर का इंटीरियर स्टेल्ला ने किया था। सिमरन मुद्दे पर आते हुए बोली, कल मैं जब्बार से मिली थी। रिचर्ड ने हैरानी से पूछा, तो क्या हुआ? क्या कहा उसने? कुछ खास नहीं। क्या मैं तुम्हारा घर देख सकती हूँ? जी हाँ, क्यों नहीं। रिचर्ड अपना घर दिखाने लगा। चीनू बीच में बोल पड़ी,
ये मेरी और मम्मी का रूम है। सिमरन पूरा घर गौर से देख रही थी। एक दरवाजे के बाहर जाकर सिमरन रुक गई। इसमें क्या है? रिचर्ड थोड़ा उदास होकर बोलने लगा। इसमें मेरी और स्टेला की यादें हैं। अगर केस के लिए ज़रूरी है तो देख लूँ। इतना कहते हुए रिचर्ड वो दरवाज़ा खोलने लगा। सिमरन ने उसे रोकते हुए कहा, रहने दो रिचर्ड, कोई ज़रूरत नहीं। तो तुम्हें क्या बात करनी थी? रिचर्ड और सिमरन फिर से लिविंग रूम में आ गए। बस 3 दिन बाकी है सिमरन। 3 दिन के बाद मुझे कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। सिमरन ने रिचर्ड के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, देखो रिचर्ड, तुम्हारे साइड में एक भी बात नहीं है, एक भी सबूत नहीं है। रिचर्ड उठा और थोड़ा गुस्से से बोला, ये कहानी का फर्स्ट पार्ट था। दूसरे पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।